बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका और खैरियत से होंगे सब, और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में और रूटीन में अपने बच्चों में सब लोग बिज़ी होंगे। तो अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व आफ़ियत रखें। तो ये देखिए, मैं आज ये वीकेंड है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी जो ये कपड़ों वाली अलमारी है बेडशीट्स वाली, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं ठीक कर लूँ। एक्चुअली ये होता है कि वीकली बेस पे तो इसको मैं ज़रूर इसके अंदर एक राउंड लगा के आती हूँ और इसकी मैं सेटिंग करती हूँ। लेकिन कुछ दिन से जैसे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ एक दो मसरूफियात ऐसी थी कि ये बिल्कुल ही रह गया। तो मैंने सोचा कि आज जो हूँ मैं वीकेंड है तो मैं ये काम कर लेती हूँ और आपसे थोड़ी वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ अपनी। तो ये देखिए जनाब, क्या हालत हो रखी है। जब जल्दी जल्दी में हम लोग निकालते हैं कुछ, ये देखिए शॉपिंग करके जो आई थी वो भी मैंने इधर रख दी थी। ऐसे ही होता है, हम जल्दी जल्दी में चीज़ों को ठूंस देते हैं और उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि उनका अरेंज करके रखें। लेकिन ये कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि किचन के कैबिनेट्स हैं, ये अलमारियाँ हैं, इनको वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर ये लोग ये चीज़ें जो हैं ये सेटिंग हमें चाहिए कि हम लोगों को हम इनकी ज़रूर सेटिंग करें और देखते रहें। और ये देखिए मैंने बेडशीट्स हैं अब निकल आई हैं और सारी बाहर निकाल दी हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं पिलो कवर्स अंदर ही रख लूँ, मुझे इस तरह से बड़ा इजी रह जाता है। और ये कुछ मैट्रेस कवर्स वगैरह हैं, इनको मैंने नीचे वाले पोर्शन में रखा होता है। और पिलो कवर्स हैं कुछ जो कि चाहिए होते हैं, कुछ मैचिंग हैं, कुछ वैसे एक्स्ट्रा भी पड़े होते हैं। और सिंगल बेड शीट्स हैं, लेकिन सारों का मेरा यही होता है कि मैं इनको ना इनके पिलो कवर्स इनके अंदर ही रख दूँ जनाब। तो ये होता है कि रूटीन में तो ये काम नहीं होता, लेकिन वीकेंड्स पे अगर आप थोड़ा सा हम कामों को डिवाइड कर लें, टू डू लिस्ट बना दें और हमें बड़ी आसानी रह जाती है ना कि अब मैंने इस वीकेंड पे कैबिनेट साफ़ करने, इस वीकेंड पे मैंने अपने मसाले रेडी करने। तो ये इस तरह से काम जो है वो बड़ी इजी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको सेट करके जो है मैंने रख लिए थे। तो जनाब यहाँ पे इस तरीके से अब मैं इन बेड शीट्स को जो है वो मैं अरेंज कर दूँगी। इस तरीके से करके मैंने कुछ जो है ये बेड कवर्स हैं इनको इस तरीके से मैंने अरेंज करना है, बल्कि कुछ इस तरीके से कि इनकी सेटिंग भी जो है यहाँ पे ख़राब ना हो। इन सबको फ़ोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर मैंने रख दिया है ज़रूरत के हिसाब से, जो मुझे पहले चाहिए, जो मुझे बाद में चाहिए। और अब जनाब जो है कि बड़ी आसानी रह जाती है इस हिसाब से निकालने में चीज़ों को। अब दोबारा पिलो कवर्स हैं, इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और अब इनको मैंने तय करके रख देना है अपनी जगहों पर। देखिए तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं सारी बेड शीट्स, मैंने इस साइड पे रख दी हैं, पिल्लोज़ कुछ के अंदर हैं और यहाँ पे साइड पे जनाब जाए नमाज़ें वगैरह रख दी हैं। ये सारी जो साइड्स हैं ये पिल्लो कवर्स हैं जो कि कुछ मैचिंग के हैं और कुछ सेपरेट्स हैं जैसे चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। हाँ, नीचे देखिए मैंने जो है वो कंफर्ट मैट्रेस कवर्स हैं और कुछ स्टिचेड फिटेड बेडशीट्स हैं वो रखी हैं जनाब। तो ये मेरी अलमारी जो है फाइनली अब हो गई है। और ये वीकली बेस पे मुझे करना पड़ता है क्योंकि रूटीन में है कि जल्दी जल्दी से जब हम चीज़ें निकालते हैं तो वो इसी तरीके से बाहर आ जाती हैं। इस अलमारी को करती हूँ बंद और अब ये अलमारी जो है मेरी काफ़ी डर्टी लग रही है मुझे, तो मैं इसकी करूँगी डस्टिंग। यहाँ पे मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही थी, डर्टी इन द सेंस कि डस्ट वस्ट पड़ी हुई थी और डिटेल में क्लीनिंग नहीं हुई थी कुछ टाइम से। तो यहाँ मैंने स्पॉन्ज क्लॉथ को अच्छे से गीला करके निचोड़ के और मैं इसे मार दूँगी, इसके ऊपर कपड़ा पूरा मार दूँगी, इससे ही बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। पहले जब मेरे पास फुल टाइम हेल्पर होती थी तो उनके पास काफ़ी टाइम होता था, दिन को कामों से फारिग होकर मेरी इस तरह के काम कर दिया करती थी, विंडोज़ एंड डोर्स की क्लीनिंग वगैरह। लेकिन अब क्योंकि मैं घर पर भी नहीं होती हूँ और मेरे पास इवनिंग में जो हेल्पर आती हूँ बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मुझे इस तरह के डिटेल वाले काम करके दें। तो फिर ये मेरे काम जो हैं वो पाइल अप हो जाते हैं और इसके लिए वीकेंड्स जो होते हैं वो बड़ी आइडियल रह जाते हैं। तो मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी तसल्ली हो जाती है जब हम अपनी मर्ज़ी की जो है जनाब डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो बड़ी ही हमारी तसल्ली हो जाती है। वार्डरोब है देखिए मैंने पूरी नीट क्लीन कर ली है, इसकी अच्छे तरीके से मैंने कस्टिंग और बहुत अच्छी लग रही है साफ़ सुथरी। यहाँ बन रहे हैं टोर्टिला रैप्स और उसके लिए हैं मेरे पास शामी कबाब हैं चिकन के, जो मैंने थॉ कर लिए हैं और इसको मैं फ्राई होने तवा मैंने रख दिया है। यहाँ आपको दिखा दूँ बहुत सिंपल क्विक रैप्स हैं। कभी कभी ये होता है कि जैसे कुछ लाइट सा खाने का दिल है, समटाइम्स कुछ बना हुआ नहीं भी होता, तो सिंपल ये है कि प्याज मैंने ले लिए थे, काट लिए थे, रिंग्स काटे जैसे शेप में काटना चाहें, खीरे काट लिए थे, टमाटो डालना चाहती मर्ज़ी है। और ये है जनाब टोर्टिला रैप्स, इससे मैं बनाऊंगी और इससे चीज़ वाली फिलिंग कर सकते हैं, सिंपल फिलिंग कर सकते हैं, कबाब रोल्स बना सकते हैं, फिलिंग करके चिकन टिक्का चंक्स की फिलिंग कर सकते हैं, व्हाट एवर यू लाइक। ये बड़ा ही
क्विक रह जाता है। तो बस मुझे भी अभी ये था कि कामों शामों से, आज वीकेंड था तो काम थे काफ़ी, तो मैं भी क्विक से जल्द से ये अपना और अपने हस्बैंड के लिए बना लूँगी। फ्राई हो रहा है, फिर हम इसको करते हैं सैम्पल। और जब तक ये तवा मेरा हो गया तो मैं इसको बना लेती हूँ, इस रैप को 2 रैप्स में बनाऊँगी। अच्छा, ये ना मैं आपको आइडिया देना चाहूँ कि जब मैं पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रही थी तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपके ना आराम से ना 80 ग्राम्स के अंदर अपने एक पोर्शन लेना होता है, तो उसके अंदर आराम से ये 2 टॉर्टिलास आ जाते हैं। तो ये आपको बड़ा ही इजी रह जाता है, क्विक रह जाता है। खासकर मेरी तरह की जो मम्मीज़ होती हैं जो बिज़ी होती हैं ना, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रह जाता है, क्योंकि ये कि आपको फिर बनाने की भी नहीं रहती और मज़े से आप ये निकालिए 2, आप इसको कीजिए और मज़े से आप अपना एक पोर्शन ले सकते हैं सालन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो आप लेना चाहते हैं, जो आपके पोर्शन में इंक्लूडेड है। तो मैं तो इस तरीके से क्या करती थी, मुझे ये बड़ा इजी रह जाता है ना। तो मैं यहाँ पे इसको फ्राई करती हूँ और फिर मैं आपसे इसकी सैम्पलिंग शेयर करती हूँ। मेड फूड की तो बात ही कुछ अलग होती है, लेकिन जो मेरी तरह की कुछ मदर्स हैं या कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको, जो वर्किंग वमेन हैं, जिन्हें जॉब के सिलसिले में या किसी और काम के लिए, किसी और मजबूरी से अपने बच्चों के साथ बाहर जाना पड़ता है, तो इस तरह के जो होते हैं वो कुछ रेडीमेड फूड जो है वो आपको रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप आएँ। कभी कोई चीज़ नहीं भी बनी होती तो बड़ा आपको क्विक कुछ खाने को चाहिए होता है, उधर आपके बच्चे आपको तंग कर रहे होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि आप बनाएं। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी जो हैं वो चलती हैं जनाब। तो यहाँ पे मैं टॉर्टिलास को सेंक लूँगी और फिर मैं उतार लूँगी। आप चाहें तो इसमें आप सीख कबाब भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसेस में काट लिए हैं और सबसे पहले मैं इसके अंदर लगा लूँ केचप, साथ में जाएगा मेयो। आप अपनी पसंद की चीज़ें डालें, मुझे पसंद है तो मैं ये ऐड करूँगी। चले जाएंगे खीरे, कुकुम्बर्स चले जाएंगे, थोड़ा सा मीट डाल दूँगी, अवेलेबल था तो ऐड कर दिया है मैंने। नूडल्स जाएंगे, रोज़ मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। और ये देखिए चलो ज़्यादा हो गया है तो इसको मिक्स जाएंगे इसके अंदर जनाब, सारी वेजिटेबल्स चली जाएंगी, लंबाई में कुकुम्बर्स चले जाएंगे। ये देखा जनाब आपने, बड़े ही मज़ेदार किस्म की नूडल्स हमारी रेडी हैं। ताकि इन्हें काट के सर्व कीजिए। ये हैं हम मेरे टॉर्टिला रैप्स और ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। आप हर तरह की फीलिंग बना सकते हैं, बड़े इंस्टेंट हैं, क्विक हैं। और अचानक से कोई आ जाए, आपको हल्की फुल्की भूख लगी और वर्किंग मॉम्स हैं आप, अगर आप और वर्किंग लेडी हैं तो आपके इस तरह के फूड्स बड़े इंस्टेंट रहते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दोबारा से आलू चिकन वाले राइस, क्योंकि आपको ये बहुत देखने को मिलेंगे जनाब, क्योंकि मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चों को पसंद है और मुझे भी। तो ये देखिए मैंने प्याज ले लिया था एक बड़े साइज़ का, और साथ ही ये देखिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया आया हुआ है, सब्ज़ी आई आपको दिखा रही हूँ। कुछ ये मंगवाए थे, टिंडे मंगवाए थे, और जनाब साथ में ये देखिए मेथी है। इसको साफ़ करना भी एक टास्क होता है, इसका एक एक पत्ता उतार के आपको पता है क्लीन करके वॉश करके जनाब रखना पड़ता है। तो मैंने वॉश करके रखा हुआ है, साइड बाय साइड काम चल रहे हैं। और साथ में भिंडियाँ आई थी, ये सब्ज़ी थोड़ी सी संभालनी। और ये देखिए हरा धनिया है, बड़ा बंच में ले आई थी क्योंकि बड़ा इजी रह जाता है, पूरे वीक का चल जाता है ना। और ये आपको पता है मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि ये मैंने नौश के व्लॉग्स में ये सीखा था। आप देखिए वो ये तरह कि आप दूसरों से चीज़ सीखते हैं और ये एक सदका जारिया है। और हमेशा जब हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों को इसका अजर मिलेगा जब आप अपनी अच्छी टिप्स शेयर करते हैं। तो ये देखिए ये हमेशा से, जब से मैंने उनसे ये तरीका सीखा था ना, ये पेपर टॉवल्स के अंदर रखने का, टिश्यू के अंदर लेयर्स लगा के रखने का, तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। और बिलीव मी कि 1 वीक तक मेरा हरा धनिया इवन समर्स में भी ख़राब नहीं होता। और बहुत से तरीके होते होंगे लेकिन मैं इनको फॉलो नहीं करती, लोग बताते हैं अपनी वीडियोज़ में, लेकिन क्योंकि ये मेरा इतना ज़्यादा कामयाब जाता है, यकीन जाने कि मैं जो हमेशा से इसी को फॉलो करती हूँ, इसलिए आपसे शेयर भी करती हूँ। तो ये देखिए मेरा हरा धनिया पूरे वीक के लिए आराम से सेव हो चुका हुआ है। और तो सिर्फ साथ साथ खाना भी बन रहा है। इसके अंदर आलू चिकन
राइस के अंदर मैंने देखिए खड़ा गरम मसाला डाल दिया था, प्याज डाल दिया था, और अब मैंने ज़ीरा स्टेज पे इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे पास भुना हुआ नहीं होता। तो आप बेशक अपने हिसाब से डालिए, जब आप ब्राउन कर चुके हो अनियन तब आप डालिएगा। और आलू देखिए यहाँ पे हो रहे हैं, साथ साथ क्रिस्पी हो रहे हैं। और हमेशा मैं जो हूँ स्टार्ट में ही इन आलूओं को ऐड कर देती हूँ ताकि ये भी अच्छे से जनाब रोस्ट हो जाएं। और अपना अपना बनाने का तरीका होता है। मैं तो आलू चिकन के जो हूँ वो पुलाव जो है वो इसी तरीके से मेरे घर में बनता है, इंस्टेंट एंड क्विक। अच्छे से गोल्डन होके तो यहाँ जाऊँगी मैं पानी। यहाँ देखिए अनियन के साथ जो आलू डाले हैं उनका क्या फ़ायदा हुआ है, कितने अच्छे गोल्डन क्रिस्पी हो गए ना। और इस तरह से टेस्ट का वही फ़र्क होता है जो बॉइल्ड और फ्राइड आलू को होता है कि अगर आप उनको आलू को बॉयल करके खाएं या फिर उनको आप फ्राई करके फ्राइज़ की फॉर्म में खाएं, तो वो जो डिफरेंस होता है ना टेस्ट का, वही डिफरेंस होता है जो मैटर करता है। अगर आप ये इस तरह से डालेंगे ना तो बड़े मज़े के होंगे। अब स्टेज पे इस टाइम तक मैंने भूनना है चिकन को, जब तक अच्छा गोल्डन हो जाएगा ना, वाइट हो जाएगा, फिर पानी डालूंगी और निकला लूँगी। तो अभी देखिए जब चिकन थोड़ा गोल्डन हो गया ना, देखिए फ्राई कर करके, अभी स्टेज के ऊपर मैंने अभी इसके अंदर ऐड करना है रेड चिलीज़, और फिर मैं पानी ऐड करूँगी और इसको मैंने कवर करके बनाना है जितनी देर में कि चिकन और आलू गल जाएंगे, फिर चावल दम दूँगी। यहाँ पे रेड चिली मैंने ऐड कर दी और साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया। ये भी एक टिप होती है ताकि आपकी जो है वो मसाला जलता नहीं है, और ये आपको देखने से आती है और फिर कुकिंग करने से जनाब आती है। तो मैंने मसाला चैनल से कुकिंग बहुत ज़्यादा देखी और सीखी है। तो यहाँ देखिए अब गल चुका, पानी इसके अंदर डाल के गल चुका था ये सारा कुछ, और अब मैंने चावल डाल दिया है। और चावल जैसे ही इसके वेपोरेट होंगे तभी दम का राइस दम के लिए जो है वो राइस रेडी होते हैं। और पानी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारा ही ड्राई कर देना चाहिए, क्योंकि मैं पहले जो थोड़ा सा छोड़ देती थी नमी, तो हमेशा मेरे चावल गिर जाते थे। तो ये भी एक टिप्स होती हैं जो करने से आती हैं। और हम खोलते हैं अपना पुलाव और दिखाते हैं आपको कि कैसा पुलाव बना है। पुलाव जो है वो मेरे घर की जो है वो मोस्ट फेवरेट डिश है, बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। और जब कभी मैं बिज़ी होती हूँ, ख़ासकर वीकेंड्स पे तो बनती ही बनती है, लेकिन जब कभी बिज़ी होती हूँ ना जनाब, तो मुझे इससे अच्छा ऑप्शन और कोई लगता नहीं है क्या क्या बनाए ना। निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको अपना लजीज पुलाव का फाइनल लुक कैसा बना है ये, और सर्व करती हूँ। तो जनाब पुलाव मेरा, और साथ में आज कुछ नहीं बनाया, रायता भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो सिंपल योगर्ट के साथ लेंगे। तो दे के आते हैं अपने हस्बैंड को। तो ये थी आज की वीडियो, आज की शेयरिंग आपसे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और एक मैसेज देना चाहूँगी एंड में कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर स्टेज पे, हर एज में आप लर्निंग का प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहता है। तो अगर कोई किसी से कहीं छोटी बड़ी मिस्टेक्स हो जाएँ, ऊँच नीच हो जाए, तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए और दूसरों को भी इंप्रूवमेंट का मौका देना चाहिए। और क्रिटिसाइज़ भी करिए, लेकिन अच्छे तरीके से कीजिए ताकि अगला अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की शेयरिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।